हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 8 के बारे में। अपने लेक्चर नंबर 8 के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक। क्या है आज का हमारा? जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के हम फ्लूइड मोजेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसके बारे में बात करेंगे मॉडल के। मॉडल क्या है, कैसे काम करता है। नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके क्या फंक्शन होते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन में उसका रोल होता है, सिक्रेशन, एंडोसाइटोसिस वगैरह में उसका रोल देखने को हमें मिलता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पर आज हम क्या कवर करेंगे? नंबर 3 पर हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर हम जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक फ्लूइड मोजेक मॉडल से। अब हम आज का अपना पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। दो साइंटिस्ट थे, एक सिंगर और दूसरा निकोलसन। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये दिया था। और कौन से सन में दिया था ये आपको याद रखना है। जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो 1972 में इन्होंने दोनों ने मिलकर दिया था। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? इसके अंदर हम देखते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के बारे में पढ़ा था, इसमें यह बताता है कि लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा होता है। सिंगर एंड निकोलसन का जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है वो क्या बताता है? ये बताता है अरेंजमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन के अरेंजमेंट के बारे में बताता है। इससे पहले भी दो मॉडल, कई सारे मॉडल आ चुके थे वैसे तो, पर जो मेंशन है बुक्स में वो जो डेनियल डेविसन का मॉडल है, एक रॉबर्टसन का मॉडल है, वो आ चुका था। बट हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो मॉडल है वो केवल फ्लूइड मोजेक मॉडल है, हमें उनको नहीं पढ़ना है। रॉबर्टसन और जो डेविसन के मॉडल है उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। सैंडविच मॉडल वगैरह उनको कहते हैं, बट वो हमारे काम का नहीं है। हमें बात करना है सिंगर एंड निकोलसन के बारे में। ये क्या बताता है? ये बताता है जो फ्लूइड मोजेक मॉडल हमने लास्ट लेक्चर में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के बारे में हमने बताया था, ये इसके अरेंजमेंट के बारे में बताता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है ये किस तरीके से अरेंज होती है और प्रोटीन इसमें किस तरीके से अरेंज होती है, इसके बारे में ये बताता है। अब क्या होता है इसके अंदर? फ्लूइड मोजेक मॉडल के अंदर लिपिड की क्या होती है? फ्लूइड मोजेक मॉडल के अंदर लिपिड की बाइलेयर हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लिपिड की बाइलेयर प्लस प्रोटीन इसके अंदर हमें देखने को, और क्या देखने को मिलती है हमें? प्रोटीन। और प्रोटीन किस फॉर्म में देखने को मिलती है? इस प्रकार से लिखा जाता है कि प्रोटीन आर इन द फॉर्म ऑफ icebergs in ocean। आइसबर्ग इन ओशियन मींस ये कहना चाह रहा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में जो हमारी वो होती है, प्रोटीन होती है, वो डूबी हुई होती है, ऐसा बताया जाता है फ्लूइड मोजेक मॉडल के अंदर। जो फ्लूइड मोजेक मॉडल होता है ये क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। कैसा होता है ये? क्वासी फ्लूइड।
कैसी नेचर का होता है ये क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्वासी फ्लूइड से क्या मतलब है हमारा, ये क्वासी फ्लूइड नेचर से मतलब है कि ये कंप्लीटली फ्लूइड नहीं होता। जो लिपिड होता है इसके अंदर, जो लिपिड होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। इसके अंदर जो लिपिड की नेचर होती है वो क्वासी फ्लूइड होती है। क्वासी फ्लूइड का क्या मतलब है, ये कंप्लीटली क्या होता है, ये कंप्लीटली सॉलिड नहीं होता, सॉलिड ये नहीं होता। क्वासी फ्लूइड का मतलब है कि पार्शियली फ्लूइड होता है। क्वासी फ्लूइड का मतलब है कि ये पार्शियली फ्लूइड होता है, कंप्लीटली फ्लूइड नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अंदर फ्लूइड लॉजिक मॉडल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझनी है। जो इसके अंदर फ्लूइड लॉजिक मॉडल के अंदर एक लाइन होती है, जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कैन शो, प्रोटीन कैन शो लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन कैन शो लेटरल मूवमेंट। जो प्रोटीन है वो लेटरल मूवमेंट शो कर सकती है। इस लेटरल मूवमेंट से क्या होता है, उसकी फ्लूइडिटी को हम मेजर करते हैं। अब ये क्या होता है, अभी हम बात करते हैं। इस लेटरल मूवमेंट से हम किसी प्रोटीन की क्या होती है, फ्लूइडिटी को मेजर करते हैं। फ्लूइडिटी को हम उसकी मेजर करते हैं। फ्लूइडिटी का क्या मतलब है कि वो कितना ज्यादा मूव कर सकती है, कहां पर मूव कर सकती है, अभी हम बात करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो लिपिड होता है, लिपिड फ्लिप फ्लॉप शो कर सकता है। लिपिड क्या शो कर सकता है, लिपिड फ्लिप फ्लॉप शो कर सकता है। लिपिड कैन शो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, फ्लिप फ्लॉप। ये आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आज के लेक्चर की, कि प्रोटीन कैन शो लेटरल मोमेंट। इससे क्या करते हैं हम, उसकी फ्लूइडिटी को मेजर करते हैं। और लिपिड क्या है, लिपिड, इसका जो लिपिड होता है, इससे ये लिपिड क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट शो करता है। ये क्या होता है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस लाइन को अब हम समझ लेते हैं, ये लाइन क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर को पढ़ा था। ये क्या है, फ्लूइड लॉजिक मॉडल। ये हमने फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर लास्ट लेक्चर में ऐसे पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको अच्छे से आपको याद होगा मैं अभी क्या बनाने जा रहा हूं। और इसके बीच में क्या होता था, आपको याद होगा, इसके बीच में क्या होती थी, प्रोटीन देखने को मिलती थी। इसके बीच में ऐसे क्या होती थी, प्रोटीन हमें देखने को मिलती थी। इस प्रोटीन को क्या बोलते थे हम, इंटीग्रल प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या बोलते थे हम, इंटीग्रल प्रोटीन। जो हमने आपको बताया था, फुल्ली ब्रीड प्रोटीन और पार्शियली ब्रीड प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। तो अब उस लाइन का क्या मतलब है, कि जो प्रोटीन होती है, ये जो प्रोटीन होती है, ये कैसा मूवमेंट शो कर सकती है, लेटरल मूवमेंट। इसका क्या मतलब है, ये प्रोटीन यहां से यहां पर मूव कर सकती है। ये प्रोटीन क्या है, यहां से यहां पर मूव कर सकती है। कैसे, लेटरल पोजीशन में ऐसे ये मूव कर सकती है। तो इसे लिखते हैं हम, प्रोटीन कैन शो लेटरल मूवमेंट, कि प्रोटीन एक स्थान से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इसकी जा सकती है। प्रोटीन कैसा मूवमेंट शो कर रही है, लेटरल मूवमेंट शो कर सकती है। बट हमने एक लाइन अभी और बताई आपको, और जो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, इसके अंदर जो लिपिड होता है, ये क्या है, ये लिपिड की बाइलेयर है।
ये क्या है, ये लिपिड की बाइलेयर है। ये लिपिड क्या कर सकता है, ये यहां से मूव करके यहां पर जा सकता है, यहां से मूव करके यहां पर जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है, ये कैसा मूवमेंट शो कर सकता है, फ्लिप फ्लॉप। इसे क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट। ये कैसा मोमेंट है, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट। तो आपको दोनों मोमेंट समझ में आ गए होंगे कि जो प्रोटीन होती है वो ऐसे लेफ्ट राइट साइड में मूव कर सकती है, और जो लिपिड होता है वो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट की एक साइड से दूसरी साइड में वो जा सकता है। और फ्लूइडिटी से क्या मतलब होता है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि वो कैसे, फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि वो लेफ्ट राइट साइड में कितनी ज्यादा मूव कर सकती है प्रोटीन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको इस फ्लूइड मॉजिक मॉडल पर हम अच्छे से एक दो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं। अब इसका हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मॉडल किस सन में दिया गया था और इस मॉडल का क्या नाम था। तो सिंगर एंड निकोलसन ने, हमने अभी आपके सामने डिस्कस किया है, सिंगर एंड निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया था, वो था फ्लूइड मॉजिक मॉडल। कौन सा था, ये दे रखा है बाइलेयर मॉडल, तो कौन सा था, फ्लूइड मॉजिक मॉडल वो उन्होंने दिया था। और सन क्या था, वो था 1972। तो फ्लूइड मॉजिक मॉडल दिया था 1972 में, फ्लूइड मॉजिक मॉडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन इस पर ही हम किसके क्वेश्चन कर रहे हैं, जो फ्लूइड मॉजिक मॉडल है उसके जो स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको यहां पर हम कवर कर रहे हैं। आपको डीपी मिलेगी, बट हम यहां पर हर टॉपिक के बाद 3-4 क्वेश्चन भी यहां पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, जो लिपिड मॉलिक्यूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो कहां प्रेजेंट होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है ऑल्टरनेट मैनर में। ऑल्टरनेट मैनर में क्या मतलब है, कैसे, ये कह रहा है एक स्थान छोड़ करके में अरेंज्ड होते हैं, कह रहा है स्केटर्ड होते हैं कि बिखरे पड़े होते हैं ऐसे ही, कोई उनकी फिक्स लोकेशन नहीं होती, बट ये भी गलत है। ऑल्टरनेट क्या होता है कि एक ऐसे हमने करके और दूसरा स्थान ऐसे छोड़ दो, तीसरे ऐसे नंबर पर देखने को मिलते हैं। ऑल्टरनेट मैनर में देखने को मिलते हैं, यहां पर है तो यहां पर देखने को मिलेगा, अगर यहां है तो यहां पर छोड़ दो, यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से ऑल्टरनेट मैनर में हमें देखने को मिलते हैं। स्केटर्ड ये भी गलत है हमारा। हेड पैरेलल ये सही है, एक दूसरे के क्या होते हैं ऐसे ही हेड पैरेलल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है हमारा, सही हो जाएगा। सीरीज में ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हेड पैरेलल। अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मॉजिक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन और सेमी फ्लूइड। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी फ्लूइड नेचर की है। हमने बताया था आपको सेमी फ्लूइड मींस वो क्वासी फ्लूइड जो बताया था। सेल मेम्ब्रेन कैसी है, क्वासी फ्लूइड नेचर की, जो हमने आपको बताई थी। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है पार्शियली फ्लूइड, पार्शियली फ्लूइड मींस कंप्लीटली फ्लूइड वो नहीं है, इसका ये मतलब है। और इसने कहा कि वेयर लिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन कैन डिफ्यूज रैंडमली। पहले ऐसा होता था कि हमें इस थ्योरी के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब से ये आई है हमारी रिसेंटली जो थ्योरी आई है, इन रिसेंट ईयर्स द मॉडल हैज बीन मॉडिफाइड इन सेवरल एस्पेक्ट्स। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कहना चाह रहा है कि पहले हमें पता था कि लिपिड और इंटीग्रल प्रोटीन है कि वो रैंडमली डिफ्यूज होती है, बट रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट ईयर मींस कौन सा ईयर था वो, 1972 में हमें एक थ्योरी दी गई। वो थ्योरी क्या थी, फ्लूइड मॉजिक मॉडल वो दिया गया। तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद द लिपिड बाइलेयर। तो ये क्या सही है, लिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे कैसा मूव कर सकती है, लेटरल मोमेंट शो कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द मेम्ब्रेन की बाइलेयर के अंदर ये ऐसे
कि हमारी मेम्ब्रेन की जो बाइलेयर है इसके अंदर प्रोटीन मूव कर सकती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रोटीन कैन आल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन कैन आल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ये कह रहा है कि जो प्रोटीन हमें इसके अंदर ऐसे देखने को मिलती है, प्रोटीन थोड़ा ही फ्लिप फ्लॉप करती है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन शो करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है लिपिड, फ्लिप फ्लॉप शो करता है लिपिड। तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। फ्लिप फ्लॉप कौन करता है, लिपिड शो करता है। अब नंबर 3 ऑप्शन दिया है हमें, नंबर 3 ऑप्शन हमें क्या दिया है, वो दिया है प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद ईच डोमेन ऑफ मेम्ब्रेन एम्बेड, ये इसकी लाइन है, कंप्लीटली इन लिपिड बाइलेयर। तो ये कह रहा है प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड इन ईच डोमेन ऑफ मेम्ब्रेन, ये सही है। ये कह रहा है प्रोटीन हमें कहां देखने को मिलती है, वो हमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स के बीच में इनको देखने को मिलती है, तो ये सही है। मैनी प्रोटीन्स रिमेन कंप्लीटली इम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जो कंप्लीट इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है, जो कंप्लीटली फिल्ड प्रोटीन होता है, उसकी बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमने अभी क्या पढ़ा, जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर एबल टू एक्सप्लेन मैनी फंक्शन, कि क्वासी फ्लूइड नेचर की हेल्प से, इसकी क्वासी फ्लूइड क्या होता है, इसकी जो पार्शियल फ्लूइडिटी होती है उसकी हेल्प से हम इसके कुछ फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है एंडोसाइटोसिस, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सिक्रेशंस के अंदर हम इसको क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, इसके अंदर हमको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वेसिकल्स वगैरह, हमको वेसिकल्स वगैरह बनते हैं, वहां पर एंडोसाइटोसिस होती है, बाद में फिर एक्सोसाइटोसिस होती है। हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है, हम आपको केवल ये याद रखने हैं कि 4 फंक्शंस होते हैं, एंडोसाइटोसिस, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सिक्रेशंस। सिक्रेशंस मींस किसी चीज को सिक्रेट करना, किसी चीज का श्रावण करना, वो इसके 4 फंक्शंस इंपॉर्टेंट ये होते हैं। हमको डिटेल में इसके नहीं जाना है। इसके फंक्शंस के ऊपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा है उसके ऊपर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये पहला ऑप्शन दिया है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। जो आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। दूसरा स्टेटमेंट इट इज परमिएबल, आगे पढ़ते हैं, अभी पहले देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये सही है। लिपिड की बाइलेयर हमें देखने को मिलती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। इट हेल्प इन एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस वगैरह में इसकी हेल्प हमें देखने को मिलती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। इट इज परमिएबल, ये परमिएबल तो होती है बट ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, कि इसके अंदर हमें कैसा ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमें 2 प्रकार का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा कैसा होता है, दूसरा होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा कैसा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा ट्रांसपोर्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें इसके अंदर एनर्जी लगती है, इसके अंदर एनर्जी यूज होती है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर एनर्जी नहीं लगती है,
इसके अंदर एनर्जी यूज नहीं होती है। अब एक बात हो, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारा टू टाइप्स का होता है। पहले टाइप्स का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सिंपल डिफ्यूजन। और दूसरा क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहला होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये हमारी क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर ये यहां पर बनी हुई है। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड की, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर हमें यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल यहां से यहां पर डायरेक्ट आर पार जा सकते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, डायरेक्ट आर पार ऐसे हो सकते हैं, ऊपर से नीचे इस सेल मेम्ब्रेन के आर पार डायरेक्ट मॉलिक्यूल जा सकते हैं और विदाउट एनी एनर्जी। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर क्या है, कोई एनर्जी नहीं लगती है, हमने अभी आपको बताया। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं वो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। ये कैसे हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे हो रहा है ये, सिंपल डिफ्यूजन से। अभी हम केवल पैसिव ट्रांसपोर्ट को यहां पर समझ रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। मींस मॉलिक्यूल यहां से यहां पर इस मेम्ब्रेन के आर पार बिना किसी एनर्जी को खर्च किए, एनर्जी क्या होती है, एटीपी को हम जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो हम एनर्जी यूज करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो यहां पर कोई एनर्जी हमारी नहीं लगती है, मींस हमारी यहां पर कोई ऊर्जा नहीं लगती है सिंपल डिफ्यूजन के अंदर। और जो सिंपल डिफ्यूजन के जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के एग्जांपल से हमारे पास जैसे गैसेस हो गई, जो गैस है हमारे पास ऑक्सीजन, CO2 गैस वगैरह है, वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के आर पार हो सकती है। सिंपल डिफ्यूजन कैसे काम करता है, सिंपल डिफ्यूजन कैसे काम करता है, ये पार्शियल प्रेशर पर काम करता है। पार्शियल प्रेशर मीन्स सिंपल, अगर ये आर पार ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर हमारे यहां पर इस साइड में पार्शियल प्रेशर 100 है और इस साइड में पार्शियल प्रेशर हमारा 150 है, तो डायरेक्ट मॉलिक्यूल ऐसे आर पार मेम्ब्रेन के जा सकते हैं। आई होप आपको सिंपल डिफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। सिंपल डिफ्यूजन में क्या है, डायरेक्ट मॉलिक्यूल ऐसे आर पार जा सकते हैं विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट, बिना एनर्जी खर्च किए, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ऐसे मॉलिक्यूल आर पार जा सकते हैं। यह है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन एंड CO2 इसके एग्जांपल्स है गैसेस की फॉर्म में। और ऐसे वाटर भी जा सकता है, वाटर भी ऐसे सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है। क्या जा सकता है, जो वाटर है वो भी ऐसे आर पार जा सकता है। वाटर के ऐसे आर पार जाने को हम क्या बोलते हैं, वाटर के ऐसे आर पार हम जाने को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। इसे बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। यहां पर एक खिचड़ी सी पक चुकी है, अब हम इसे अच्छे से साफ साफ अगली स्लाइड पर लिखते हैं। जो जो हमने आपको बताया सिंपल डिफ्यूजन को हम अगली स्लाइड में लिखते हैं। यहां पर हमने केवल आपको ये समझाया है, सिंपल डिफ्यूजन हमने आपको इस स्लाइड में समझाया है। अब अगली स्लाइड में हम इसको लिखते हैं। अब सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हमने पहले, सबसे पहले क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है डिफ्यूजन की हेल्प से। सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ा है, जो सिंपल डिफ्यूजन है इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं,
गैसेस के अंदर हमने जो एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा है O2, CO2, और कैसे हेल्प करते हैं ये पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट से, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट से। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, ऊपर हमने 200 पार्शियल प्रेशर दिखाया था, नीचे 150। पार्शियल प्रेशर में जब डिफरेंस होता है इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर ये बिना किसी एनर्जी से मूव कर जाते हैं। और H2O भी डायरेक्ट मूव कर सकता है, जो वाटर होता है वो भी बिना किसी एनर्जी के मूव कर सकता है। इसे क्या बोलते हैं हम, वाटर का ऊपर से नीचे और वाटर का मूव करना क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। इसे बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। अब बात कर रहे हैं हम फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट भी एक प्रकार का कौन सा होता है, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। कौन सा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही ये होता है। मींस इसके अंदर भी नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, मींस इसके अंदर भी कोई एनर्जी नहीं लगती है। बट इसके अंदर एक मेन चीज जो चाहती है हमें, इसके अंदर हमें चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, चैनल प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब ये चैनल प्रोटीन क्या होते हैं, अगली स्लाइड में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के जो हमारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है, इसका जो एग्जांपल्स है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का, एक होता है ग्लूकोज, और दूसरा आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, सम आयंस लाइक सोडियम प्लस। जो सोडियम आयन होता है उसके लिए भी हमें चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसके लिए भी होती है। अब ये चैनल प्रोटीन क्या होता है, अगली स्लाइड में हम इसको पढ़ते हैं। हम अच्छे से फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को समझ लेते हैं। ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें ऐसे चैनल देखने को मिलते हैं। ये क्या है, ऐसे हमारे ये ऐसे चैनल्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे ग्लूकोज वगैरह है, जो ग्लूकोज हुआ हमारा, अगर ये ग्लूकोज का चैनल है, चैनल प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो ये चैनल है हमारा, अगर ये ग्लूकोज का चैनल है तो केवल इसके अंदर ग्लूकोज ही पास कर सकता है। अगर हमारे दूसरी ओर एक और चैनल हम बनाए, ये मान लीजिए आप, ये सोडियम का चैनल है, ये किसका चैनल है, सोडियम का चैनल है, तो इसके अंदर केवल सोडियम ही पास कर सकता है, इसके अंदर ग्लूकोज पास नहीं कर सकता। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर भी एनर्जी नहीं लगती है। ये क्या है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब नंबर 3 पर एक और ट्रांसपोर्ट आता है, उसको भी हम यहीं पर ही क्लियर कर लेते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, चलो छोड़ो अगली स्लाइड में पढ़ते हैं इसको। एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने आपको बताया, इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी लगती है। इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी लगती है, एनर्जी यूज होती है। उसमें क्या हो रहा था, इसमें ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऊपर से नीचे की ओर मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे। मींस ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर पार्शियल प्रेशर ज्यादा था,
मानने की बात, ऊपर पार्शियल प्रेशर 150 था और नीचे पार्शियल प्रेशर ऊपर 200 था, नीचे 150 था। इस तरीके से मूव कर रहे थे मॉलिक्यूल्स। अब क्या हुआ, हमें 150 से 200 की ओर मूव करना है। मींस हमें 150 से 200 पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करना है। तो हमें क्या होगा, हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। हमें क्या होगा, एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। इस एनर्जी यूज करने को क्या बोलते हैं, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है ये एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमें एनर्जी यहां पर यूज होती है। मींस सोडियम, मान हम एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो बुक में दिया है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप अगर बाहर की ओर ऐसे अंदर क्या आ रहे हैं, अंदर पोटेशियम आ रहे हैं और बाहर ऐसे सोडियम निकल रहे हैं, ऐसे सोडियम पोटेशियम पंप जो एग्जांपल्स होता है वो किसका एग्जांपल्स होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल्स होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम पोटेशियम पंप एग्जांपल्स होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी यूज होती है और ये एनर्जी यूज होती है एटीपी की फॉर्म में, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मोमेंट होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो इसे क्या कहते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट, अप हिल ट्रांसपोर्ट इसे हम बोलते हैं। और इसे क्या बोल सकते हैं, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट को हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं हम, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट इसे हम बोल सकते हैं। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, एनर्जी यूज होती है और जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। इसमें जो पार्शियल प्रेशर, कम पार्शियल प्रेशर से ज्यादा पार्शियल प्रेशर की ओर जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल्स है। और चैनल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो यहां पर मूव करते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी है जो हमारी वो यूज होती है, किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। और इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक बात और, ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, नीचे से कम पार्शियल प्रेशर से, एग्जांपल्स के तौर पर लिया है 100 से 150 की ओर ऐसे मूव करता है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। एटमॉस्फेयर में हम इसकी यूनिट मान सकते हैं, एटीपी में इसकी यूनिट दे रखी है। और क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, एटीपी लिखा गया। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज होती है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट इसको हम बोलते हैं। इसका जो हमें दिया है एग्जाम्पल, जो दिया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दिया है वो क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, यह आपको याद रखना है। अब हमने जो एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है, क्या पढ़ा है हमने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट हमने अभी पढ़ा है। उसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कैरियर मॉलिक्यूल से मतलब है कि किसके अंदर चैनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं है। और अभी हम लास्ट स्लाइड में एक बात आपको बताना भूल गए हैं, जो चैनल प्रोटीन हम फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट के अंदर देखने को मिलती है और एक्टिव के अंदर क्या देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं पंप, उसे बोलते हैं पंप। जो हम प्रोटीन को फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट के अंदर चैनल प्रोटीन बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर उसको हम पंप बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन कैसा होता है, ये पार्शियल ग्रेडियंट पर काम करता है, सिंपल पार्शियल ग्रेडियंट पर काम करता है। मींस हाई से लो जाता है
और इसके अंदर कोई भी कैरियर प्रोटीन नहीं होती, कैरियर मॉलिक्यूल इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मतलब गलत क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें चैनल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें पंप की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर जो चैनल प्रोटीन होती है, इसके अंदर हमने वो डायग्राम बनाया था ऐसे, सोडियम ऐसे अंदर, पोटेशियम बाहर, सोडियम अंदर, ऐसे हमने जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर इसे क्या बोलते हैं, पंप। तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि इसके अंदर भी हमें एनर्जी, इसके अंदर भी क्या होता है, कैरियर मॉलिक्यूल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड फूड, इसके अंदर भी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इन सब के अंदर क्या होता है, चैनल्स एंड पंप की हमें रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, किस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें एनर्जी लगती है। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या है, वाटर ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, नहीं लगती। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ये भी डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, कैसा है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, तो इसके अंदर भी एनर्जी नहीं लगती। सिंपल डिफ्यूजन, इसके अंदर तो वैसे भी नहीं एनर्जी लगती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा है, अप हिल, कैसा है ये, अप हिल ट्रांसपोर्ट, नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे कम पार्शियल प्रेशर से हाई पार्शियल प्रेशर की ओर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो यहां पर एनर्जी लगती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर और डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर विद इन द पोलर हेड टुवर्ड्स इनर पार्ट, ये गलत है। पोलर हेड क्या होता है, आउटसाइड हमें देखने को मिलता है, अंदर की ओर क्या होती है, इनर पार्ट में हमें टेल देखने को मिलती है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट। सोडियम पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर खाली सोडियम आयन ऐसे लिखा हो तो ये कैसे करता है, ये होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन मेक्स अप 60-70 नो, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम इसकी जो एनसीईआरटी पोर्शन है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जब फ्लूइड मोजेक मॉडल था, द मेम्ब्रेन हैज बीन डिस्क्राइब एज प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग सीन फॉस्फोलिपिड, ये कह रहा है कि ऐसे हमारे पास फॉस्फोलिपिड की क्या है, बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड की क्या है, ऐसे बाइलेयर है, इसके अंदर ऐसे हमें प्रोटीन्स देखने को मिलती है, ऐसे हमें क्या है, जो प्रोटीन आइसबर्ग्स है, हमें एक सी के अंदर मींस जो समुद्र है उसके अंदर हमें बर्फ के टुकड़े इस तरीके से फ्लोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इसे क्या होता है, फॉस्फोलिपिड के अंदर हमें प्रोटीन ऐसे दिखाई पड़ती है। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972, तो सही है, सिंगर एंड निकोलसन ने ये दिया था। वाइडली एक्सेप्टेड एट फ्लूइड मोजेक मॉडल 1972 में दिया था, इसे कहा गया फ्लूइड मोजेक मॉडल। द अकॉर्डिंग टू द मॉडल क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, जो क्वासी फ्लूइड नेचर मींस ये कंप्लीटली फ्लूइड नहीं है, जो लिपिड है वो कंप्लीटली फ्लूइड नहीं है, क्या है, सेमी फ्लूइड है, सेमी और पार्शियली फ्लूइड हम इसको बोल सकते हैं। इसके बेसिस पर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या कह रहा है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, हमने आपको इसे समझा दिया था। इसमें प्रोटीन कैसा मूवमेंट करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटीन कैसे, ऐसे लेटरल मूवमेंट शो करती है, हमने आपको क्वेश्चन भी करा दिया इसके ऊपर। प्रोटीन कैसा मूवमेंट शो करती है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन शो करती है विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, कैसे करती है, ऐसे हमारी बाइलेयर है और प्रोटीन ऐसे लेफ्ट या राइट ऐसे मूव कर सकती है,
दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड बाई इट्स फ्लूइडिटी। ये किससे मापी जाती है? इसकी फ्लूइडिटी से। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी से मतलब है कि ऐसे प्रोटीन लेफ्ट राइट कैसे मूव कर सकती है लेटरल साइड में इसके। ये बताना चाह रहा है कि प्रोटीन लेफ्ट साइड में जो लेटरल मूवमेंट शो करती है, इसकी फ्लूइडिटी से इसको मेजर करते हैं, फ्लूइडिटी लेफ्ट राइट में कैसे वो मूव कर सकती है। अब बात कर रहे हैं हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन होते हैं, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। क्या क्या फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं इसके? सेल ग्रोथ, किसके आधार पर है? क्वासी फ्लूइड नेचर। कैसी नेचर? ये जो फ्लूइड नेचर दे रखा है, इस क्वासी फ्लूइड नेचर के बेसिस पर, इस क्वासी फ्लूइड नेचर के बेसिस पर इसके फंक्शन हमें दिए हैं। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। ये क्या है? सेलुलर जंक्शंस होते हैं। सेलुलर जंक्शंस, ये सेलुलर जंक्शंस क्या होते हैं? आप इसको, हमने आपको चैप्टर पिछला पढ़ा दिया है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसके अंदर हमने आपको बताया था टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शंस होते हैं। और क्या होते हैं? टाइट जंक्शंस होते हैं हमारे, गैप जंक्शंस होते हैं, और एक होता है एडरिंग जंक्शन। एक होता है टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शन, एडरिंग जंक्शंस क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर। सिक्रेशंस में एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, आपको केवल ये याद रखना है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, डिटेल में जाना नहीं है, इसका आप अलग चैप्टर पढ़ेंगे ही। इसके जंक्शंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सेल ग्रोथ आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन चैप्टर में, तो इनका आपको टेंशन नहीं लेना है। एंडोसाइटोसिस के बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस याद रखना है एंडोसाइटोसिस में एस का हेल्प होता है। अब बात कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट एक्रोस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अक्रॉस द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, कंप्लीटली परमिएबल है नहीं होती, सभी को अपने आर पार नहीं आने देती, केवल कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ये आर पार आने देती है। टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ये कहना चाह रहा है, हमने आपको बताया अभी, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, द सबस्टांस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय वेरियस मेथड। एक होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जिसके अंदर एनर्जी नहीं लगती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जिसके अंदर एनर्जी लगती है। अब हम पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझ लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने आपको बताया था, molecules can move across the membrane without any requirement of energy. This is called passive transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसके अंदर एनर्जी नहीं लगती है, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे, अगर ऊपर 200 atm पार्शियल प्रेशर है और नीचे 150 है, तो बिना एनर्जी खर्च किए ऊपर से नीचे की ओर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। द न्यूट्रल सोल्यूट्स, गैसियस CO2 एंड O2 इसके एग्जांपल्स है, याद रखने हैं आपको, हमने लिखवा दिए थे पीछे भी। मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। यही बात लिखी है यहां पर कि हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करते हैं। हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। द वाटर, हम बात कर रहे थे कि जो वाटर होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसे बोलते हैं हम osmosis. The movement of water by diffusion through membrane is called osmosis. Means higher concentration से lower concentration की ओर ये मूव करता है, इसको बोलते हैं हम osmosis. और अगर गैसियस CO2 या O2 मूव करते हैं, अगर यहाँ पर O2 मूव करता है तो इसे क्या बोलते हैं हम?
सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? सिंपल डिफ्यूजन। अगर क्या मूव कर रहा है? वाटर अगर मूव कर रहा है तो इसे क्या बोलते हैं हम? वाटर के मूव करने को बोलते हैं हम ओस्मोसिस। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट के बारे में। एज द पोलर मोलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन एंड ग्लूकोज हम बात कर चुके हैं। इसमें कैरियर प्रोटीन या चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, हम सब कुछ बात कर चुके हैं कि इसके अंदर हमें चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। और क्या होता है, इसके अंदर भी एनर्जी हमें यूज नहीं करनी पड़ती। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं हम अप हिल ट्रांसपोर्ट। मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन whereas the solute particles move against the concentration gradient means lower to higher through pump। इसमें क्या होता है, नीचे से कम पार्शियल प्रेशर से ऊपर की ओर जो मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं। किसके थ्रू मूव करते हैं? पंप के थ्रू मूव करते हैं। सच ए ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी। इसमें क्या होता है, अगर हम कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें सिंपली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिलती है? एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी। कहां से एनर्जी मिलती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमें ये एनर्जी प्राप्त होती है। इस फॉर्म में हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है। दस इट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप एनिमल सेल्स के अंदर इसका एग्जाम्पल्स होता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप ह्यूमन फिजियो के अंदर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि जो एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसका एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटेशियम पंप। एनसीईआरटी के अंदर जो फ्लूइड मोजिक मॉडल, जो फ्लूइड मोजिक मॉडल का जो डायग्राम दिया है, लिपिड बाइलेयर वाला जो डायग्राम दिया है, अब आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में इस डायग्राम को दिखाते तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसमें क्या होता है, हमें ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर देखने को ऐसे मिल रही है। गौर से देखना, ये हमें फॉस्फोलिपिड की ऐसे बाइलेयर हमें देखने को मिल रही है। ये क्या है? लिपिड की बाइलेयर। क्या है? लिपिड की बाइलेयर। और इसके अंदर जो हमें प्रोटीन देखने को मिल रही है, ये कैसी प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन। ये कैसी है? लिखा भी आया हुआ है इधर। ये कैसी है? इंटीग्रल प्रोटीन हमें यहां पर देखने को मिल रही है। और ये कैसी है? ये प्रोटीन के ऊपर क्या है? शुगर लगी हुई है। प्रोटीन के ऊपर शुगर लगी हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोप्रोटीन। ये ऐसे शुगर जो लगी हुई है, इसे क्या बोल रहे हैं हम? ग्लाइकोप्रोटीन। यहां पर कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल हमें देखने को मिल रहा है। और लिपिड के ऊपर, अगर हमें ऐसे लिपिड के ऊपर ये शुगर देखने को मिल रही है तो इसे क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोलिपिड। इसे क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोलिपिड। तो हमने जो ये टॉपिक था ये हमने अच्छे से कवर कर लिया है। जो भी था फ्लूइड मोजेक मॉडल हमने अच्छे से अब समझ लिया है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। बस आज के लेक्चर में हम यहीं पर ही रखते हैं। यहीं पर हमारा ये जो फ्लूइड मोजेक मॉडल वाला टॉपिक है ये खत्म हो गया है। अब हम मिलते हैं इसके ऊपर अब आपको हम एक डीपीपी देंगे। अगर वो उसमें आपके 25 क्वेश्चंस हम सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड हम वहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सोल्व करना है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम सेल वॉल के बारे में हम बात करेंगे। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम सेल वॉल को वहां पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।